नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। बिहार बोर्ड मैथ एक्सरसाइज 13.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ किताब से, आप लोग भी क्वेश्चन किताब से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है। कोई बर्तन, क्वेश्चन नंबर 2 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि इस पूरे बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हमारे पास एक बर्तन है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपके पास एक बर्तन है और क्या निकालना है आपको, एक आपका इस बर्तन का क्षेत्रफल निकालना है। सारे बच्चे ध्यान से देखो बाबू, जो बर्तन है वह दो आकृति से मिलकर बना है। बर्तन जो है वो दो आकृति से मिलकर बना है, एक है अर्धगोला और एक है बेलन। सारे बच्चे गौर से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक अर्धगोला है। क्या है बाबू, एक अर्धगोला है। ठीक है, चलो जी सबसे पहले तो मैं अर्धगोला बनाता हूँ। अर्धगोला ऐसे ही बनता है, देख लीजिए सारे बच्चे आप लोग, अर्धगोला ऐसे ही बनता है। ये है अर्धगोला, ये क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला है और कह रहा है कि इस अर्धगोले का जो व्यास है, जो डी है वो कितना है बाबू, 14 है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब इस अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर कितना हो जाएगा बताओ, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तुम लोगों को पता है कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होती है। चलो, ये अर्धगोला कार खोखला बर्तन का पात्र है और कहता है कि इसी के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है बाबू, एक बेलन। मतलब इसी अर्धगोला पे क्या रखा गया है बताओ, एक क्या रखा गया बताओ तुम लोग सारे बच्चे, एक बेलन रखा गया। चलो देखो, एक बेलन रखा गया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक अर्धगोला है जिसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर है ना। और फिर कह रहा है कि इसी अर्धगोले पे एक बेलन रखा हुआ है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इसी के ऊपर आरोपित है। इसी अर्धगोला के ऊपर एक बेलन क्या है, आरोपित है। ठीक है, तो चलो एक बेलन हमने बना दिया। बाबू देखो, आधार जो होता है ना वो सेम होता है। देखो ये वाला आधार और ये वाला आधार सेम होता है। मतलब इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे क्या है कि ये यही है बर्तन, अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक बेलन है। देखो तुम लोग दिख रहा है, तुम लोगों को बेलन ऊपर दिख रहा है, ये क्या है, एक बेलन है और ये क्या है, एक अर्धगोला है। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि इस पूरे बर्तन की जो लंबाई है, कुल लंबाई, टोटल लंबाई, कुल लंबाई वो कितना है बताओ। इसकी कुल जो ऊंचाई है, कुल जो हाइट है कितनी है बताओ, कुल हाइट कितनी है इसकी बताओ सारे बच्चे। कुल जो हाइट है वो कितनी है, बड़ी है, अच्छी मान लो इसकी कुल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल हाइट कितनी है, हाँ हल्ला नहीं करना है। इस बर्तन की कुल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। बाबू देखो बर्तन, ये पूरा बर्तन है और इसकी कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। अब इसी बर्तन का क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो इस बर्तन में क्या क्या शामिल है, इस बर्तन में क्या क्या शामिल है, इस बर्तन में क्या शामिल है, एक अर्धगोला। क्या शामिल है बताओ, एक अर्धगोला। और क्या शामिल है बताओ, और क्या शामिल है बताओ तुम लोग, एक बेलन शामिल है। क्या शामिल है, एक बेलन शामिल है। तो एक बेलन शामिल है और एक अर्धगोला शामिल है। बाबू तुम लोगों को लिखवाया हूं अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का भी पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को लिख करके जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा, इस पूरे बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, त्रिज्या कितनी है बाबू, 7। तो ये भी देखो, ये भी इसकी त्रिज्या ही होगी। अर्धगोला का ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, r बराबर कितना, 7। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, 7। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो जाएगी,
टोटल ऊंचाई कितनी है? 13। तो बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बताओ? 7। तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताओ? 13 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 6। बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई कितनी है? 13। तो टोटल ऊंचाई में ये जो अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला की ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है ना। तो इधर भी खींचेंगे तो ये त्रिज्या होगी। यही तुम्हारा फिगर है। सारे बच्चे यहाँ पे देखो, एक बर्तन है, एक बर्तन है, बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या कितनी है बताओ? 7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई कितनी है बताओ? h कितनी है? 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 क्यों घटेगा? क्योंकि कुल ऊंचाई 13, यहाँ से 7 ये घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धगोला है, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहीं तक है, बेलन की पूरी ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। चलिए फिर एक है अर्धगोला। अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है बताओ? अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर कितनी है बताओ? 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इस पूरे बर्तन, ये पूरा बर्तन है, और इस बर्तन में क्या क्या शामिल है? इस बर्तन में एक अर्धगोला शामिल है, और अर्धगोला में केवल क्या होता है? त्रिज्या, जो कि त्रिज्या मालूम है कितना? 7 सेंटीमीटर। कैसे मालूम चला? क्योंकि व्यास दिया था चौक का, तो उसका आधा क्या हो गया? त्रिज्या। अब देखो फिर एक बेलन है, तो बेलन में 2 चीजें होती है, एक ऊंचाई और एक त्रिज्या। तो देखो बाबू, अगर इसकी त्रिज्या 7 है तो इसी चीज पर खड़ा है बेलन, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 6। क्यों ऊंचाई 6 हो जाएगी? क्योंकि कुल ऊंचाई कितना है? 13। और इसी कुल ऊंचाई में अर्धगोला भी शामिल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्धगोला की त्रिज्या है, तो ये ऊंचाई नहीं होगा बेलन का। बेलन का ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऊंचाई कितना हो गया? 6। तो याद रखो इसमें 2 चीज शामिल है, एक अर्धगोला और एक क्या? बेलन। और दोनों मिला करके क्या बन रहा है? दोनों को मिला करके क्या बन रहा है? एक बर्तन। क्या बन रहा है? और इसी बर्तन का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा बताओ? दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को अलग अलग ले लीजिए। एक है अर्धगोला, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, और फिर क्या ले लेंगे बताइए? प्लस जोड़ देंगे किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोनों के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? पूरे बर्तन का। इस बर्तन में क्या क्या शामिल है बोलो तुम लोग? अर्धगोला। ये बर्तन है, ये क्या है? एक हाँ, ये एक बर्तन है। ठीक है, और इस बर्तन में क्या क्या शामिल है बताओ? एक अर्धगोला और एक बेलन। कह रहा है इस बर्तन का क्या निकालिए? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दोनों देखो, इसमें 2 चीज शामिल है, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, अर्धगोला का भी पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का भी, और दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को निकाल के क्या कर दो? जोड़ दो। तो टोटल क्या चीज का क्षेत्रफल निकलेगा? बर्तन का क्षेत्रफल निकलेगा। कितना समझ में आ रहा है ये बताओ? ध्यान यहाँ रखो। चलिए, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? बोलो। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कोई याद नहीं किया है। 2 पाई r स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ? कोई याद नहीं किया। 2 पाई आर एच। देखो तो दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। 2 पाई आर, यहाँ आर स्क्वायर है, और यहाँ 2 पाई आर एच है, मतलब 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को क्या कर लीजिए? कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया? 2 पाई आर, और यहाँ 2 आर है, एक आर बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? आर। ये 2 बाहर, ये पाई बाहर, आर बच गया। यहाँ क्या बच गया? एच बच गया। क्या बच गया? एच। चलिए, 2 पाई का वैल्यू बताइए। त्रिज्या कितनी है? 7। त्रिज्या कितनी है? और ऊंचाई कितनी है? 13। ऊंचाई 13 है? ऊंचाई 13 नहीं है,
ऊंचाई कितनी है? ये कुल ऊंचाई 13 है और यहाँ बेलन की ऊंचाई लेना है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6। चलो 7 और 7 क्या बचा? 2 गुना। दिख रहा है वीडियो में? यहाँ क्या है? गुना। 7 और 6 13। क्या टोटल को गुना नहीं कर पाओगे? गुना करो। 22 दूनी 44 को 13 से गुना करो। 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5। 13 चौके 52, 52 और 5 57। 572। क्या निकला? पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? 572 सेंटीमीटर में निकला। तो क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये तुम्हारा बन गया। कितना समझ में आया? एक बर्तन था जो अर्धगोला पे खड़ा था, मतलब अर्धगोला था, उसी पे एक बेलन खड़ा था और ये दोनों मिलाकर क्या बना रहा है? एक बर्तन। अर्धगोले का व्यास d दिया था 14, त्रिज्या निकालनी है 7। ये त्रिज्या अगर 7 है तो ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। कुल ऊंचाई कितनी थी? 13। तो बाबू देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होता है अर्धगोला में, तो अर्धगोला में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होती है? त्रिज्या ही होती है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब यहाँ तक त्रिज्या हो गया। तो यहाँ तक ये इसका क्या हो जाएगा बताओ? ऊंचाई। और टोटल कितना दिया है? 13। टोटल लंबाई की ऊंचाई कितना दिया है? 13 है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं मान लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा? 6। टोटल ऊंचाई में देखो ये 7 है, ये कितना है बताओ? 7 है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6। इसीलिए बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? 6। हमको त्रिज्या और ऊंचाई ढूंढना था, ये हमारा बन गया। तो ये तुम्हारा बन गया, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कितना समझ में आया तुम लोग बताओ कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।